इतने एक कार्टून व्यक्ति हैं इस देश के प्रधानमंत्री कि आप उसकी प्रॉपर्टी पहले छीन कर आप उसको पंचर कह दे रहे हैं कि पंचर बना रहा है, आप बनवा रहे हैं। बहुत से हिंदू हैं जो अभी भी गटर में सफाई करते हैं, अपनी जान दे देते हैं, कचरा ढोते हैं, तो मंदिरों को भी जमीन लेकर के उनका भी उद्धार कर दिया जाए। बिल्कुल राइट। अब आपने बिल्कुल उनका भी इनको उद्धार। आतंकवादी और आक्रांता जो हथियारों से लेके आए, जो आक्रांता है वो छिपते रहते थे। आज भी मिसयूज होता है मस्जिदों का। पड़ोसी देश के राजा की बीवियों को, लड़कियों को उठा लाता है और वो टेम्पल बनवाता था, उसमें एक भगवान की तस्वीर लगवाता था और समझता था कि इसी भगवान की वजह से इतना सुख और वैभव और इतनी विजय। मस्जिद ट्रस्ट जितने भी हैं, इनकी प्रॉपर्टी चूंकि इसमें लुटेरे हैं, अवैध संपत्तियां हैं, न किसी के बाप की दौलत लगी है, चंदे की हैं, लूट की हैं, दखल की गई है। कहीं सड़क के किनारे टेम्पल बनवा लेते हैं, आप देख ही रहे हैं, हर किलोमीटर पर टेम्पल बना है। न जाने इनके बाबूजी टेम्पल के लिए जमीन दिए हैं कि कौन दिया है। वक्फ बिल जब पास हुआ था तो हमने चर्चा की थी संपूर्णानंद मल जी से, और उस वक्त संपूर्णानंद मल जी ने कहा था कि ये बिल चलेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा। तो हुआ भी वैसा, वक्फ बिल पास हुआ। हालांकि देश दो धड़ों में फिर से बंट गया। कुछ लोगों ने इस बिल का समर्थन किया और कुछ लोगों ने इस बिल का आपत्ति जताई, इस बिल पर खिलाफत किया। और साथ बीच में आ गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले ही फैसला आया कि इस बिल को अभी रोका जाए, इस बिल को अंतरिम आदेश तक अभी तक कोई जी 17 को आया है, 17 को आया है, अभी अंतरिम आदेश तक कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जी इस फैसले आने के बाद फिर से जो ये देश है दो धड़ा में बट गया। देश दो धड़ा में बटा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में, आपत्तिजनक। और जो टिप्पणियां की वो किसने की? भाजपा नेता की तरफ से आई। भाजपा नेता कौन है? ये है निशिकांत दुबे, जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आतंकवादी है। इस तरह की पहले तो संपूर्णानंद मल जी ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इस तरह का एक शब्द इस्तेमाल करना, गद्दार कह देना, फोटो भी एक वायरल हो रही है जिसमें लोग सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई के ऊपर संजीव खन्ना के माथे पर गद्दार लिख करके उसको वायरल किया जा रहा है, बीजेपी नेता। उसके बाद उपराष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में कई टिप्पणियां की हैं। तो क्या इस तरीके से जो खास संवैधानिक पद पर लोग बैठे हुए हैं वो इस तरह से सीजीआई को, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से आतंकवादी जैसी टिप्पणी, गद्दार बोलना, ये कितना जायज़ है? ये वेलकम भारत एक नई सोच का और एडिटर विजेंद्र और पल्लवी का कि ये इस पर एक वीडियो आपने ठीक कहा किए थे और लोगों ने पसंद नहीं किया, वीडियो अलग बात है। लेकिन हमने उस वीडियो में कहा था आपके साथ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्त हथौड़ा लगेगा। मैं जब ये पास हुआ था तभी हमको लगता है कि 1 अगस्त को पास हुआ है। कब आया है यह? जब भी हुआ है तो ठीक उसके 2-3 दिन बाद वीडियो किया गया था और बहुत हंगामा देश के अंदर हुआ कि वक्फ बोर्ड और जितनी अफरा तफरी थी इस पार्टी के नेताओं में और भाजपाइयों में और प्लेबैक जो आरएसएस कर रहा है, वो लगा कि अब तो हमने वक्फ बोर्ड की परिसंपत्तियों पर नियंत्रण करके और हमने इनको दबा दिया, इनको अब क्रश करके इनको ख़त्म कर देंगे। देखिए, न वक्फ बोर्ड से उनको कोई मतलब है, न मुसलमानों के दबे हुए उस समुदाय, गरीब मुसलमान जो है उनको, उनके जीवन को ऊपर उठाने का इनका कोई मतलब है, न वक्फ संपत्तियों के मिसयूज को ठीक करने की। अभी इसको हम समझेंगे। अभी हम ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरह ये शर्मनाक है जो भी कुछ है रहा है, जो भी उनके ललाट पर लिखा गया है, ये शर्मनाक, इससे शर्मनाक घटना कुछ भी नहीं हो सकती, शर्मसार करने वाली। और उदंडता है, अभद्रता है, शर्मनाक है और इसको कहा जाए ये हुड़दंग है। और हिंदुत्व का, हिंदूवादी संगठनों का और जो रूलिंग पार्टी है भाजपा का, पूरी तरह से खुलकर भाजपा, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाप शनाप, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनाप शनाप की बात बोल रहे हैं, सुपर पार्लियामेंट, सुपर संसद, क्या सुपर संसद होती है? और सर्वोच्च न्यायालय की आप परिधि देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की कोई परिधि नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की एक ही परिधि है कि जहां तक फंडामेंटल राइट लोगों का प्रभावित न हो, जहां तक न्याय मिलता है वहां उसकी बाउंड्री जाके गिरती है। सर्वोच्च न्यायालय की कोई बाउंड्री नहीं है, आपकी बाउंड्री सीमित है। आप जनता के वोट से गए हैं, वहां बैठे हुए हैं, जनता के हित का काम आपको करना है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को यह देखना है कि जनता के मौलिक अधिकारों का कितना दुर्हनन किया जा रहा है, उसको वह काट के कैंची जैसे निकालेगा।
तो जो भी अभी कुछ हो रहा है, शशिकांत ने निशिकांत दुबे ने, जो पार्लियामेंटेरियन है और झारखंड से आता है, और गोडा जहां से भी आता हो, ये अब इसने क्या छोड़ा? इसने आतंकवादी तक कह दिया ऑनरेबल जुडिशियरी को, जिसको बोलते वक्त ऑनरेबल किया जाता है। इसने न्यायपालिका की और एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेशन का पूरी तरीके से इसने वायोलेशन किया। और मेरी उम्र भर जितनी है, मैंने अपने होश में इस तरह का एक से एक अगेंस्ट फार फैसले आए, अगेंस्ट आए, फार आए। अयोध्या का फैसला आया था तो भी मुसलमानों ने तो, नहीं मेरी बात सुन लीजिए जरा सा विजन जी, मुसलमानों ने तो किसी CGI गोगोई के ललाट पर नहीं लिखा कि गद्दार है। मुसलमान ने गद्दार नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। आप जब आपके विरुद्ध कोई फैसला आ रहा है और आपके विरुद्ध नहीं आ रहा है, जो आप वायोलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट ऑफ द रिलीजियस, जो राइट है, राइट टू रिलीजन है, आर्टिकल 26 का पूरी तरह वायोलेशन इस आर्टिकल में किया गया। जब आपको राम टेम्पल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, कहा कि टेम्पल बनवाइए, 370 को जस्टिफाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तब तो आपने इस तरह का हरकत नहीं किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात की है, आज जब बताया है कि आप इन जगहों पर आप जो किए हैं, उस पंख को ऐसा कतर लगाया है, ऐसा काटा इनके पंख को, जो इनका नाखून था ना, उनके नाखून को उखाड़ दिया है। ये भले आदमी होंगे और अच्छे लोग होंगे, फिर नाम नहीं लेंगे वक्फ बोर्ड का। मैंने पिछले अपने वीडियो में मैंने यही लेटर भी उसमें आपको दिया था, जो लेटर आपने न्यूज़ में लगाया था। मैंने यही लिखा था कि यदि आप वक्फ की प्रॉपर्टियों को मिसयूज होने से बचाना चाहते हैं, तो यही काम मंदिरों को और उनके ट्रस्ट को और मठों की प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने का भी कानून बना लीजिए। एकदम इस पे हम आने वाले थे, ये बात आपने छेड़ दी। अभी देखिए, मैं कुछ चीजों के नाम बता रहा हूँ। कुछ एक्ट है, जैसे मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1925, ठीक है। इसके बाद है तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1951, बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट 1950, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 1957। ये जितने भी एक्ट बने हैं, ये क्या करते हैं कि हिंदू ट्रस्ट जितने भी हैं, जितने मंदिर हैं, उनमें प्रबंधन, ठीक है, उनमें जो भी फंड आ रहा है, सब की देखरेख, यहाँ तक कि इसके तहत जो राज्य के अधिकारी हैं, राज्य के अधिकारियों को कोई अगर विवाद हो जाता है ट्रस्ट में, उसका निपटारा करने के भी अधिकार राज्य के अधिकारियों को दिया गया। इतना ही नहीं, ये एक्ट जो है, ये मंदिर में जितना भी, मान लीजिए अगर 10 लाख तक आता है तो 5%, अगर 1 करोड़ तक आता है तो 10% तक की वसूली ये राजस्व को करने का ये अधिकार देता है। तो क्या इस तरह से वक्फ बिल पे नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड पे बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन तो ये तो ये वक्त ना वो नहीं है ना। अब आपने कहा कि ये स्टेट ने अपने स्टेट में किया है, ठीक है। उसकी जैसे श्राइन बोर्ड है जम्मू कश्मीर का, श्राइन बोर्ड एक बना है, वैष्णो देवी टेम्पल का एक बोर्ड बना है। तो वो श्राइन बोर्ड क्या करता है कि वो रेगुलेट करता है दान का और सिस्टम का, कैसे लोग आएंगे, क्या करेंगे। इसी तरीके से एक्ट नहीं, वो बोर्ड है, वो ठीक एक अपने लिए सुविधा, वो जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये एक्ट है, स्टेट वाइज है, ये अपने यहाँ अपने टेम्पल्स के लिए इन्होंने किया है। दूसरी बात, इसी तरह का एक एक्ट काम करता है, रेगुलेट करता है वो दक्षिण का मंदिर, जो कौन मंदिर है, तिरुपति बालाजी टेम्पल को। ये जो नियम है, ये जो बनाए हुए हैं, ये स्टेट के हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसको किस पर कानून, वो सार्वभौम एक कानून बनाएगा, उस पर भी वो कर सकता है। जो ये तो स्टेट वाइज बनाया है कि हाँ हम रेगुलेट करेंगे, दान को नियंत्रित करेंगे, कितना आता है कितना जाता है, ये होना चाहिए। और 30 जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो वक्फ बोर्ड 30 बोर्ड काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। तो जो अभी पार्लियामेंट ने कानून बनाया, तो उसने क्या किया, उसने अनुच्छेद 26 ऑफ द फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसको इन्होंने छेड़ा है, बुरी तरीके से छेड़ा है। वो इतना इन्हेंस राइट देता है किसी को अपने पसंद का धर्म संचालन का, संगठन बनाने का, अपने तरह से उसको संचालित करने का, अपने रेवेन्यू लेने का, अदरवाइज उसमें उस संगठन में सरकार का पैसा न लगा हो, सरकार का हित न लगा हो। तो इन्होंने क्या किया कि जो वक्फ बोर्ड का जो
जो इनकी नीयत गंदी थी, इनकी नीयत गंदी थी, कोई अच्छी नीयत नहीं थी। अच्छी नीयत होती तो कानून को बाकायदा बातचीत करके करना चाहिए था, आधी रात में नहीं पास। इतनी कौन सी जरूरत है? जरूरत तो है यार पेट की, शिक्षा की, सब इन्होंने बेच दिया। किसी गरीब के पास कुछ नहीं है। आधी रात में आप वो कानून बना रहे हैं जिसको कोई जरूरत नहीं है, न जाने कौन सा खजाना। अरे खजाना ही खोजना था तो टेम्पल्स और ट्रस्ट का बना दीजिए ना। इतनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी, पूरी 12,000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, न जाने 12 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी इन मंदिरों और ट्रस्ट और जो बड़े बड़े महंत और पंडे पुजारी लेके कैप्चर करके रखे हैं, सरकारी सब सारी जमीनें। तो जो इन्होंने कानून जो रात को पास किया, इनकी गंदी नियत थी। और उस कानून को क्या किया कि जो वक्फ बोर्ड का कानून 1954 का था, उसको पूरी तरफ फ्रीडम थी, जैसे अन्य रिलीजियस मंदिरों को पूरी तरफ फ्रीडम है। और न्यायालय ने क्या किया, इनसे एक सवाल पूछा था। इन्होंने क्या किया कि इनको कहा कि नहीं, आप इसका जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, कि इसका जो कमेटी बनाए हैं, नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, उसमें 22 मेंबर्स में 14 अदर देन मुस्लिम्स होंगे। और कस्टोडियन ऑफ द कमेटी एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द गोज टू कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो मामला होने पर वही रेगुलेट करेगा, प्रॉपर्टी जब्त करने सारा काम वो करेगा कमेटी। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये सारे एक्ट बताए जो हिंदू मंदिर के लिए बने हैं, इसमें भी जो है वो डीएम को दिए गए हैं। नहीं, वो पर्टिकुलर किसी जगह बना है। और आप, नहीं, मैं स्टेट्स की बात बता रहा हूँ। वो स्टेट्स, वही ना कह रहा हूँ कि हाँ। वो स्टेट्स का है यार। इन्होंने जो वक्फ बोर्ड चेंज किया है, वो क्या किया है, पूरे देश के जो 30 वक्फ बोर्ड हैं उस पर ये लागू हो रहा है। और ये जो, जैसे हम एक मंदिर का करूं, ये टेम्पल यही गोरखनाथ टेम्पल है, अयोध्या टेम्पल है, बनारस का टेम्पल है, जो है उज्जैन का टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल है। ये सब अपने निजी बनाए गए नियम कानून से चलते हैं ब्रिजेंद्र जी। आप उसी ढंग से इसने अपने स्टेट के लिए बनाया जो आप कोट कर रहे हैं। लेकिन मैंने इनसे यही कहा था कि आप मंदिर, ट्रस्ट और मठ जितने भी, देखिए सेंट्रल बनाए या स्टेट बनाए, मैं उसकी बात ना यही बात है। मैं बात कर रहा हूं कि उसकी एक निगरानी की, भाई अगर फंड आ रहा है, जमीनें आ रही तो कहां से आ रही, किस लिए आ रही, तो ये तो जाना ही होना चाहिए। तो मैंने यही कहा ना कि आपने, अगर पैसे आ रहे हैं तो क्या, कहां से? मैंने यार कहा ना कि रेगुलेशन तो होना चाहिए ना। मैंने कहा कि मैंने वो कहा कि 7 लाख टेम्पल हैं। हाँ। तो मैंने यही ना कहा था, उसमें यही लाइन लिखा था कि वक्फ बोर्ड का रेगुलेटरी आपने चेंज किया है, ठीक है ना, वक्फ कानून चेंज किया। आप मंदिर मस्जिद जो आप कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इतना तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले आप देश भर के, ये तो पर्टिकुलर जगह जगह है ना, किसी ने मद्रास ने बना लिया, किसी ने कोई मंदिर की जगह अपना बना लिया, उसमें ट्रांसपेरेंसी रख रहा है। देश लेवल के मंदिरों को, कंट्री वाइड मंदिरों को के लिए आपको जैसे आपने बनाया, और क्यों आप वक्फ का नाम लिए, आपको लेना चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, जो है ट्रस्ट, जितने भी रिलीजियस ट्रस्ट ये हैं, इनकी प्रॉपर्टी का रेगुलेशन अब हम एक्ट के तहत करेंगे, खुले तौर पर करना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। बात तो ये होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि आप इस वक्त के साथ आपको ये काम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो पूरे देश लेवल के लिए कानून बनाया वक्फ पर। मैं उसी तरह कह रहा हूं कि पूरे टेम्पल्स के लिए, मठ के लिए और ट्रस्ट के लिए भी बना दीजिए आप। तो इन्होंने बना लिया, धोखे से कानून बनाया। और कानून ये है ना, कानून क्या होता है, समाज की स्वीकृति होती है। जो समाज स्वीकृत करता है, माने उसको स्वीकृति तो पार्लियामेंट वही बनाएगा जो लोगों की चाह होगी, लोगों की ज़रूरत हो, जानता है। जैसे कोई भूखमरी का शिकार है तो खाद्य बिल पास हो गया था, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए था तो फंडामेंटल राइट में 14 साल के बच्चों तक के लिए जोड़ा गया, 2008 में जोड़ा गया, 2013 में खाद्य रत्न। तो ज़रूरत के अनुसार बनाया जाता है। इन्होंने 35 करोड़ लोगों से, जिनके लिए ये कानून बन रहा, हमारे लिए नहीं है, वक्फ हिंदूज के लिए नहीं है। आपने पूछा क्यों नहीं? आप इतना हमको मतलब आप कहना क्या, 35 करोड़ लोगों से कैसे पूछा जाए? ये तरीका उनके ही तो ना वो जो आप वो नहीं, एक तो दुर्भाग्य तो यह है, दुर्भाग्य आपको बता दूं कि ये तो कानून का, डेमोक्रेसी का कत्ल किया है इस भाजपा ने, इस पार्टी ने।
और जो खुले तौर पर कुचल दिया है पैरों के नीचे कि इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में 241 में एक मुहम्मदन नहीं है। इनको ये कानून पास करने का कोई राइट नहीं, कोई राइट नहीं है। ये सवाल भी उठेगा आने वाले समय में, इनको राइट ही नहीं है। जो बात आप कह रहे थे मैं समझ गया कि लोगों की भेजी गए लोग, 35 करोड़ लोगों से कैसे पूछा नहीं नहीं, वो तो आपने कह दिया ना, एक सिस्टम ये सिस्टम बना है। तो 2 घंटे का डिबेट नहीं होता है, महीनों का डिबेट होता है। पत्रावली पत्र मंगाए जाते हैं, ओपिनियन मंगाया जाता है। कोई कानून बनता है तो वेट करके एक कोई सामान, इनको पता था कि भाई मुसलमानों के लिए बन रहा है ना, मुसलमानों के लिए बन रहा था। आप उससे नहीं पूछेंगे, पूछने का मतलब घर घर जाके पूछना नहीं होता है। पार्लियामेंट में ही आप वेट करते हैं, क्वेरीज मांगी जाती हैं, पत्र जाते हैं, जैसे सोशल एक्टिविस्ट सारे पत्र लिखते हैं, पार्लियामेंटेरियन अलग अलग अपना जवाब देते हैं। जैसे संसद में सांसद संजय सिंह ने तमाम लोगों ने सीधे सीधे आरोप लगाया, बहस का उसी रात इनको पास करना था। तो ये बहस का आज विषय नहीं है आपके साथ मेरा कि यही तरीका है, लेकिन इन्होंने कत्ल किया है। और जिस संजोग से इनको तो राइट नहीं है, भाजपा को बिल्कुल राइट नहीं है कि उस पर कलम उठाएं, जिस दल में डेमोक्रेटिक दल है ही नहीं है। कैसी डेमोक्रेसी, कैसा राष्ट्रीय दल तो है ही नहीं है। संख्या बल से हम नहीं मानते, मैं कानून में हो सकते हैं, व्यवहार में बिल्कुल नहीं है। आप 35 करोड़ में से एक प्रतिनिधि नहीं और कह रहे हैं हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक मुसलमान आपका सांसद नहीं। देश चल कैसे रहा है? ये देश पूरी तरह गुंडई से, पूरी तरह कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी को कत्ल करके नरेंद्र मोदी, और ये पार्लियामेंट कैसे पास हो गया मुसलमानों का कानून, और वक्फ कैसे पास हो गया, जो जिसके लिए वक्फ पास किए हो वही उसमें शिरकत नहीं है, उसका कंसेंट नहीं लिए, वो सड़क पर उतर गया। और वही नहीं उतरा, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आज सेकुलरिज्म की जुआट हिंदुओं के ऊपर है। जो लीडिंग प्रैक्टिशनर थे सर्वोच्च न्यायालय में जो खड़े हुए थे, उसमें कपिल सिब्बल सहित लाबी खड़ी हुई थी, जो नाम जो है दक्षिणपंथी है। तो आप इस विषयों पर मत जाइए, आप आइए अपने विषय पर कि इनका जो पैर है ना, इनका जो दोनों पंख है, जो उड़ान ले रहे थे कि हम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को कैप्चर में करके जो प्रॉपर्टी चाहेंगे। अभी प्रधानमंत्री की भी एक भाषण में उन्होंने जो बोला था वो भी लेंगे। प्रधानमंत्री ने बोला था कि वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों के भले के लिए, अगर पहले हुआ होता तो हमारे मुस्लिम भाइयों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता है। अब बताइए कैसा, तो इस पर ये तो मतलब भले के लिए, ये भले के लिए है। आप कितना गाली दे रहे हैं इस कम्युनिटी को। हाँ, आप जिस कम्युनिटी का हित उनका कहना कि जमीनें जो इस्तेमाल हो रही हैं, जो वक्फ बिल के पास इनका सही इस्तेमाल होता है तो मुस्लिम भाइयों की आज ये हालत मैं कह रहा हूं कि कितने कार्टून व्यक्ति हैं इस देश के प्रधानमंत्री कि आप उसकी प्रॉपर्टी पहले छीन कर आप उसको पंचर कह दे रहे हैं कि पंचर बना रहा है, आप बनवा रहे हैं पंचर। 14 साल से 11 साल से आप बनवा रहे हैं, 11 साल आपकी सत्ता हुई ना। उसके मंदिरों के, उसकी मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशने की शुरुआत बनारस में आप कराए हैं। जगह जगह क्रश करके मुसलमानों के मस्जिदों पर चढ़ चढ़ के आप लोगों ने उनका झंडा उतरवा के भगवा अपना फहरवाया है। जगह जगह, चाहे वो संभल हो, वहाँ हो, आपने मुसलमानों को जमीन में दफन करते करते मैं तो कहूँगा कि बहुत से हिंदू हैं जो अभी भी गटर में सफाई करते हैं, अपनी जान दे देते हैं, कचरा ढोते हैं, तो मंदिरों को भी जमीन लेकर के उनका भी उद्धार कर दिया जाए। बिल्कुल राइट। अब आपने बिल्कुल उनका भी इनको उद्धार करना चाहिए। बहुत से हिंदू जो रिक्शा खींच रहे हैं, कह रहा हूँ कि एक मंदिर में कोई मंदिर उठा लीजिए, अयोध्या बगल में चले जाए, बहुत से हिंदू हैं जो बांस फोड़ रहे हैं बैठ करके, तो गटर उनका भी उद्धार इनको कर देना चाहिए। इतने उद्धार करने वाले हैं तो उनका भी उद्धार कर देना चाहिए। उद्धार करने आए हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस देश का धोखा मैन है, धोखा और कुछ नहीं। और इनके जो वक्फ बिल पर ही हम केंद्रित करते हैं अपने डिबेट को। इनके वक्फ बिल का वो शानदार हजामत बनाया है सुप्रीम कोर्ट। हजामत जानते हैं ना, हजाम बनाता है हजामत। इनके वक्फ कानून का वो हजामत बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि वो रगड़ के छुड़ा चलाया है कि भले आदमी होंगे तो फिर इस तरह का काम नहीं करेंगे, आदमी होंगे लोग तो बिल्कुल कभी नहीं करेंगे। आप क्यों, आपके पास एक मुसलमान पार्लियामेंटेरियन है, क्यों आपने उनके वक्फ बोर्ड को उनके वक्फ प्रॉपर्टीज पर क्यों आपने नाहक, उनसे बिना कंसेंट के, वो कंसेंट देते, आप मांगते बिल्कुल देते वो कंसेंट, ऐसे नहीं है। उसमें तमाम लोग कह भी रहे हैं कि ये मिसयूज होती है प्रॉपर्टी, मैं कहता हूँ मिसयूज होती है तो, लेकिन टेम्पल की भी प्रॉपर्टी मिसयूज होती है। और बात ये हुई ना कि जब ये
3 चीज़ों को उसने किया है। अंतरिम आदेश कहा है कि जब तक कोई पारित नहीं होगा अब तक चलेगा, और मैं आपको बता दूं कि बरसों तक चलेगी ये प्रोसीडिंग, ऐसे कोई आदेश आने वाला नहीं है। अभी जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, अभी आग लगी हुई देश में। उसके बाद भाजपा स्वतः कूद पड़ी है इसमें। वाइस प्रेसिडेंट देश का अनाप शनाप बोल रहा है इसमें, पार्लियामेंट का बाउंड्री लांघने की बात उसने कह डाली। उस दिन बयान नहीं आया जब तमिलनाडु पर बात थी, और जब ये पास हुआ तो आप उसको कलेक्ट करके लेकर रहे हैं। आप कह रहे हैं सुपर संसद कह रहे हैं, मिसाइल की का नाम ले रहे हैं आपको मिसाइल। और मैं बता दूं कि 3 बात उसने वक्फ में कहा है। एक तो कहा कि जो यूजर हैं, जो यूज करते हैं वक्फ बोर्ड का, जो अब तक यूज करते आए हैं, वो उन्हीं का अभी चलेगा। जो बाहर से आप ले जा रहे थे वो नहीं चलेगा। दूसरी वो कहते हैं, वो तो सुप्रीम केंद्र ने खुद बोल दिया है कि हम जो वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड, मतलब उसमें कोई भी अभी नहीं करेंगे। फिर दूसरा कि जो कमेटी है उसमें जो ये मचाए थे, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इनको वक्त दिया। उसे अटॉर्नी जनरल से पूछा कि आप ये बताइए कि देश में कितने हिंदू मंदिरों में जो उसमें कितने जगहों पर मुस्लिम्स आपके उसमें नॉन हिंदूज कंट्रोलिंग आपकी कमेटी में है मेंबर्स। अगले दिन इन्होंने लगा गया कोई नहीं है। तो जब आपके कमेटी में कोई नहीं है तो उसके वक्फ बोर्ड में आप 14 हिंदूज ले जा रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि कलेक्टर होगा, उसका कस्टोडियन होगा। ये करने के बाद उसको कैप्चर, स्वाभाविक है कि सारी जमीनें कलेक्टर के नाम जिले की होती हैं, वो कब्जा कैप्चर कर लेता है। उसमें भी इन्होंने लगाया कि कलेक्टर यदि मोहम्मदन है तो नहीं होगा। अच्छा, हाँ, ये भी है उसमें कि कलेक्टर मोहम्मद। ये भारत को कहाँ ले जा रहे हैं भाई ये लोग? किस खंडहर में ले जाके गिरा देंगे हिंदुस्तान को? ये देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। अगला बहस इसमें होने लगा, धनखड़ ने कह दिया कि जो है डेमोक्रेसी का जो सुपर बॉडी है जो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। मैं कह रहा हूँ पूरे सिस्टम का नहीं, वो सुपर बॉडी भी कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को जरा समझेंगे कि सुपर बॉडी कौन है, प्रेसिडेंट है या इन्होंने एडवोकेट रहे हैं। हाँ। और इस सत्ता के प्रेसिडेंट हैं। इनको अब मैं किसी को दलाल कहने में किसी को तो अब मैं कोई देखिए हमेशा आए और सुप्रीम कोर्ट में उसको जी हमेशा जाएगा। ये सत्ता के चाटुकार रहे जीवन भर, उसको अपोज भी किया और ये गवर्नर भी रहे। हम तो अपोज करेगा ही यार। सुप्रीम कोर्ट ने तो झाड़ के सबको खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का बयान बता दें। अभी नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट ने बयान लिखा है, वो अब यहाँ कोट कर दें कि नागरिकों को सरकार की आलोचना का अधिकार, सीजीआई ने अभी बयान दिया है। जब एक कोलाहल मचने लगा, चारों तरफ आलोचना होने लगी, और जब इस पर डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, तो ये लोग अफरा तफरी, इन लोगों को पचा पाना मुश्किल हो गया। तो उसने फिर कलेक्टर पर भी कहा कि नहीं, नो इंक्रोचमेंट होगा इसमें, आप सभी लोग रहें, एज इट इज रहेगा, और हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, और जब तक कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास होगा तब तक वह इसी तरीके से रहेगा। और अब हम आते हैं कि जो धनखड़ ने बहुत खतरनाक बयान धनखड़ ने भी दिया है, और वो किरण रिजिजू ने भी दिया है। अभी किरण रिजिजू ने भी इस पर बयान दिया है कि न्यायपालिका अपने हद को, वो काफ़ी पहले से बयान देते आ रहे हैं। किरण रिजिजू न्यायपालिका की लिमिट देखते हैं। मैं कहता हूं कि न्यायपालिका की लिमिट, जहां तक संविधान की रक्षा की बात है, फंडामेंटल राइट की रक्षा की बात है, वहां जाकर उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपकी लिमिट पार करके जाएगा। यदि आपने कोई ऐसा कानून बनाया जिसमें लोगों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे आर्टिकल 26 में मुहम्मदन्स का हो रहा है, हम बराबर करिए ना। मैं तो कहता हूं कि ये भी ठीक है, हम मान लिए वो ठीक है। आप अपने टेम्पल का पल्ले ले आइए, खींचिए उसमें कि 12 करोड़ कहते हैं, कई लाख करोड़ की प्रॉपर्टी टेम्पल्स और ट्रस्ट और इनके हिंदूज गुंडों के संगठनों के पास। उस मंदिरों में कौन है? अपराधी और बलात्कारी। आज से नहीं, जब तक टेम्पल बना है, सोमनाथ का टेम्पल रिनाउंड टेम्पल है, सोलंकियों का बनवाया 950 AD का मंदिर है, तब से लेके आज तक अयोध्या की सारी टेम्पल्स
खजुराहो के राजाओं ने, जो चंदेल राजा थे, उनकी बनवाई हुई खजुराहो का जाके टेम्पल आप गए होंगे तो दर्शन कर लिए, एरोटिक शैली के, और उसको ललित कला की अभिव्यक्ति दे के आप संबोधित कर रहे हैं, जिसमें नग्न एक स्त्री के साथ 4 लोग मैटिंग कर रहे हैं। मैंने तो रिलीजन और संयम को समझने की कोशिश की कि इस देश के अंदर, मैं हिस्ट्री का स्कॉलर हूं, मैं कोई ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज उस पर एक अलग डिबेट करेंगे। लेकिन टेम्पल जितने भी मंदिर हैं, एक आध छोड़कर, उससे इस 85% लोगों का टेम्पल से कोई रिश्ता नहीं है। पहली बात जान लीजिएगा, मस्जिदों में आतंकवादी और आक्रांता, जो हथियारों से लेके आए, जो आक्रांता है, वो छिपते रहते थे। आज भी मिसयूज होता है मस्जिदों का। अब मंदिरों में वह राजा जो बलात्कार में, एक राजा 20 बीबी रखा है, 100 बीबी रखा है, पड़ोसी देश के राजा की बीबियों को, लड़कियों को उठा लाता है और वो टेम्पल बनवाता था, उसमें एक भगवान की तस्वीर लगवाता था और समझता था कि इसी भगवान की वजह से इतना सुख और वैभव और इतनी विजय हमको मिलती है। तो मंदिरों के बारे में मुंह न खोलवाया जाए कि क्या जगह है, उससे अनाज का, गरीब का, किसी इंसान का, मनुष्यता का, शिक्षा का, चिकित्सा का कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। तो इनका जो पूरा सिस्टम था, किरण रिजिजू जैसा आदमी आपत्ति कर रहा है, तुम न्यायपालिका की दीवारों पर हथौड़े बजा रहे हो। ये जो है एक धनखड़ जो बंगाल में गवर्नर रहते हुए, न जाने दुनिया इनका इतिहास लिख के, हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, इनका इतिहास हमारे चेहरे और हमारे भीतर पड़ा हुआ है कि इन्होंने क्या क्या उस बंगाल के अंदर क्या क्या हुआ। और आके आप प्रेसिडेंट, इस सिस्टम ने, कानून के दायरे में आप प्रेसिडेंट बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कानून का ही मर्दन कर रहे हैं, कानून को ही पैरों के नीचे दबा रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने हद में रहे, सुप्रीम कोर्ट सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा है, सुपर संसद की तरह शब्दावली आप गढ़ रहे हैं। आज तक यदि देश में अकेले कस्टोडियन वो ऑनरेबल कोर्ट न होता तो न जाने इस देश के पॉलिटिशियंस इस हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी और जो है रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ न जाने किए थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में इस देश का राष्ट्रपति भी है, समझने की कोशिश करिए, उसी में प्राइम मिनिस्टर भी है, उसी में सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन रिव्यू पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कोई विधेयक जो संसद से पास होता है विजेंद्र जी, वो जाता है साइन के लिए प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो कानून बन गया, डन हो गया। उसके बाद वो कानून जाएगा पार्लियामेंट, और यदि ओके है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई आपत्ति नहीं जाएगी, पार्लियामेंट में रीट नहीं होगी, न्यायालय में रीट नहीं होगी, और न्यायालय आपको कुछ नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। लेकिन यदि उसमें किसी तरह का वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट है, रीट गई, तो वो देखता है, रिव्यू करता है कि सच में ये जो आपत्तियां हैं ये जायज़ हैं क्या, कि लोगों का कोई अधिकार, किसी भी एक का अधिकार, 145 करोड़ लोगों में से प्रत्येक को अलग अलग फंडामेंटल राइट मिला है। सुनने वाले लोग सुन लें, वो एक 35 करोड़ भी नहीं, एक मुहम्मदन भी आपत्ति उठाएगा, एक हिंदू भी, एक क्रिश्चियन भी, एक सिख भी, कोई एक व्यक्ति भी आपत्ति उठाएगा कि हमारे इस अधिकार का, तो सब पर भारी होगा, वो न्यायालय उसको करेगा। तो न्यायालय ने, इन्होंने तब कहा कि नहीं, न्यायालय को अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में गया, कैंची उठाया उसने, बताया कि उसने किस तरीके से, उसने तो यही सवाल किया कि आप ये देख लीजिए कि आपके हिंदू टेम्पल्स में और संस्था, उसमें रिलीजियस प्लेसेज में जो कमेटी आपकी है, उसमें कितने अदर देन हिंदूज हैं, उसने पूछ लिया, दबाव नहीं दिए, काट के रख दिया है। और उसके बाद जो निशिकांत दुबे हैं, इन्होंने आतंकवादी बता दिया, अभी कहा संविधान जो है से देश चलता है, और आप पे 35 करोड़ लोगों को एक तो आपके दल में कोई मुहम्मदन्स नहीं है, आप राष्ट्रीय दल का, कैसे हम आपको राष्ट्रीय दल कहें, किस तरीके से राष्ट्रीय दल कहें, इसलिए कि आपके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ज़्यादा हैं। आप सभी लोग एक जाति के हो जाएं, सपोज करिए कि एक जाति के, किसी एक जाति विशेष के 400 सांसद किसी पार्टी के पास हैं, एक जाति के, और वो प्रचंड सांसद हो जाए, असली डेमोक्रेसी उसको आप कहेंगे, मैं उसको नकली डेमोक्रेसी कहूँगा। तो आप राष्ट्रीय दल तो कहने लायक रह नहीं गए हैं। अब आप 35 करोड़ उसको छोड़ के, और आपको पता है कि हिंदुस्तान जितना आपका है उसके बराबर हिंदुस्तान उसका भी है, उतना ही हिंदुस्तान उसका है, आपसे ज़्यादा योगदान नफरतियों से, जो नफरती सरकार अभी प्रिवेल कर रही है, केंद्र के अंदर चल रही है,
नफरत की नींव पर खड़ी हुई है। कुछ भी इनका कोई ह्यूमैनिटी से इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमैनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, किसी से इनका मतलब कोई रिश्ता नहीं है। केवल बोल के लोगों को क्रश करके, दबाकर, मुंह जुबान बंद करके इस देश को चला रहे हैं, मनुष्यता का हनन कर रहे हैं। लेकिन इस कानून में एज पर जहाँ तक बात है ब्रिजेंद्र जी, जो न्यायालय का जो किया है वो सच में एक ऐतिहासिक निर्णय है, न्यायालय का आदेश है। और न्यायालय देखिए क्या आदेश आगे देता है। लेकिन इतना तय हो गया है कि जिस उसकी बॉडीज में अदर देन मुस्लिम्स नहीं होगा। मैं आज ही फिर आपको एक नई बात कह रहा हूँ कि आप देखिएगा जब भी ये बनेगा इनको निकाल के करेंगे, अदर देन मुस्लिम्स उसकी बॉडी में तब तक नहीं जाएगा जब तक सारी हिंदूज के जो जितने इनके ऑर्गेनाइजेशन, संगठन्स हैं, उसमें आप उसी रेशियो में आप मुसलमान को नहीं रख देते, अदर देन हिंदू नहीं जाएगा। इनको बाहर करके वो कानून बाद में पास करके ले जाए और फिर कंसेंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट दे। लेकिन इनके पैर जो है, जो इनके पर, जो जिनके पंख है, उसको खंडित, इनके नाखून उधेड़ दिया है। इस तरीके से प्रचंडता से चलेगा। वो आदमी नहीं है क्या? आदमी नहीं समझते क्या उसको ये लोग? क्यों वो आदमी नहीं है? आप क्यों नहीं मनुष्यता और बराबरी का कॉन्स्टिट्यूशन 14 से 18 कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा बराबरी से बनी है, क्यों आप भेद करके चलते हैं? क्यों वक्फ पर ही कानून? टेम्पल की प्रॉपर्टी भी सीज कर लीजिए ना। वक्फ, मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट जितने भी हैं, इनकी प्रॉपर्टी चूंकि इसमें लुटेरे हैं, अवैध संपत्तियां हैं, न किसी के बाप की दौलत लगी है, चंदे की हैं, लूट की हैं, दखल की गई हैं, कहीं की जमीन है उसको दखल कर दिया। खासकर टेम्पल्स के बारे में तो यही है, वक्फ वाले तो अब जो मोहम्मदन्स को मिला है वही दिए हैं। लेकिन ये लोग कहीं सड़क के किनारे टेम्पल बनवा लेते हैं। आप देख ही रहे, हर किलोमीटर पर टेम्पल बना है। न जाने इनके बाबूजी टेम्पल के लिए जमीन दिए हैं कि कौन दिया है। सारी सीज कर लीजिए, छीन लीजिए, टेम्पल वगैरह को विद्यालय, चिकित्सालय में तब्दील कर दीजिए, यदि आपको संविधान से चलना हो तो। और टेम्पल और वक्फ और ये जो मस्जिद है, क्यों नहीं घर में अपने लोग बनवाते हैं? मियाँ घर में बनवाएं, हिंदूज अपने आंगन में बनवाएं। तो संपूर्णानंद मल जी थे, वीडियो में समझ रहे थे कि कैसे जब वही सुप्रीम कोर्ट आपके सपोर्ट में फैसला देता है तो आप वाही करते हैं जी, और जब वही आपके खिलाफ में फैसला देते हैं, खिलाफ नहीं, न्यायपूर्ण जी, खिलाफ नहीं। अरे मैं उनके संदर्भ में जी, ठीक है, फैसला देते हैं तो आप उसे गद्दार ठहरा देते हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा भाई साहब, और सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल सवाल तो उठेगा ही जब आप अपने लिए कुछ ना करते हैं, अपनी जमीनें, अपनी मंदिरों, आपकी पार्टी में कोई एक मुसलमान नहीं है, कोई अल्पसंख्यक, उसके बाद भी राष्ट्रीय पार्टी कह रहे हैं, उसके बाद भी आप उनका हितैषी बन करके कह रहे हैं कि उनकी जमीनें हम किसी न किसी तरह से हथियाएंगे। तो सवाल तो बनेगा ही, और लोग सवाल करेंगे। अब लोग सवाल जब करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आएगा, और तारीफ करनी होगी सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है। आगे क्या होगा ये हम देखेंगे, और संपूर्णानंद मल जी हमारे साथ बने रहेंगे, और आगे जो कुछ भी होता है हम आपको बताते रहेंगे, और साथ में संपूर्णानंद मल जी के साथ चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।